ये वीडियो बड़ी ख़ास है। इस वीज़े में कोई ऐसी रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है जो आप पूरी कर ही नहीं सकते। व्यूअर्स, ये है जी जर्मनी का फ्रीलांस वीज़ा। ये बहुत बड़ा वीज़ा है और निहायत ही आसान है। इस वीज़े की तमाम रिक्वायरमेंट जो है बहुत ही ईज़ी हैं और इसी वीडियो में ही मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहली रिक्वायरमेंट नंबर 1, ये वीज़ा जो है नॉन ईयू सिटीज़न्स के लिए है और ख़ास तौर पर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लोग हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या अफ्रीका के लोगों से है। ख़ास तौर पर ये डिज़ाइन ही उन्हीं लोगों के लिए किया गया है और सूट ही उन लोगों को करता है। जर्मनी की एम्बेसी या कॉन्सुलेट में आप इस वीज़े की दरख्वास्त को बड़ी आसानी से जमा करवा सकते हैं। ये वीज़ा लिबरल प्रोफेशंस को मेजरली कवर करेगा। अब लिबरल प्रोफेशंस में कौन से ज़्यादातर शोबाजात आते हैं, मैं चंद एक शोबाजात के नाम ले लूँ। इसमें जी आपके आते हैं जी एजुकेशन, आर्ट, मेडिकल, सहाफ़ी, जर्नलिस्ट, टीचिंग, जितने भी इस तरह के शोबाजात हैं, वो इसमें आते हैं और इस वीज़ा की शोबाजात की लिस्ट जो है काफ़ी लंबी है। आप गूगल पर जाकर खुद इसको रिसर्च कीजिएगा। अगर आप उसके शोबाजात उसमें आते हैं, तो आप ये बड़ी ही आसानी से आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी ख़ासियत मैं इस वीज़ा की बता दूँ जो कि बहुत सारे लोगों को सूट करती है। इन अगर आपका शोबाजात इस लिस्ट में आते हैं, तो इसमें आपको फ़िज़िकली, प्रैक्टिकली कोई बिज़नेस, कोई दुकान शो करने की, ओपन करने की कोई कतई ज़रूरत नहीं है। आपके पास उस ऑक्यूपेशंस के जो है सिर्फ स्किल्स चाहिए आपको, आपके पास स्किल्स होने चाहिए। अगर आपका शोबाजात उसमें आता है तो आपकी जो है पहली रिक्वायरमेंट जो है यहीं पर ही पूरी हो जाती है और यही जो है मेन रिक्वायरमेंट है। अब बात कर लें कि इस वीज़ा की जो है कॉस्ट क्या है, कॉस्ट कितनी है? इसकी कॉस्ट बिल्कुल कोई नहीं है। सिर्फ आपको जो आपकी जो वीज़ा फ़ीस है, जो कि विज़िट वीज़ा फ़ीस के बराबर होती है, सिर्फ़ आपको वो ही देनी है और ये वीज़ा फ़ीस भी आपकी उस वक़्त चार्ज होगी, जब आपकी बायोमेट्रिक होगी जर्मन एम्बेसी में अपॉइंटमेंट वाले दिन। अब चूँकि आपके पास जो है वहाँ पर जॉब नहीं है और ना ही जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो आपको ये साबित करना है कि जर्मनी जाकर आप वहाँ सर्वाइव कैसे करेंगे। तो आपको रिक्वायरमेंट के मुताबिक सिर्फ़ ये साबित करना है कि आपके बैंक अकाउंट में या आपके पास हर महीने 1280 यूरो के बराबर आपके पैसे आपके पास हैं, हर महीने आपके अकाउंट में आते हैं, जो आप बैंक स्टेटमेंट में साबित करेंगे। तो इस सूरत में आपको ये जर्मनी का ये फ्रीलांस वीज़ा जो है ग्रांट कर दिया जाएगा, यकीनी तौर पर ग्रांट कर दिया जाएगा। तो ये आपने दूसरी कंडीशन भी जो है बैंक स्टेटमेंट की शक्ल में पूरी कर दी। अब बात कर लें उन अफराद की जो जिनकी उम्र 45 साल से जो है ऊपर है। अगर उनकी अर्निंग 1280 यूरो नहीं आ रही बैंक अकाउंट में, लेकिन उनको पेंशन आ रही है, तो अगर आपकी वो पेंशन माहाना 1280 यूरो के बराबर बनती है, तो जी आप जो है इसका वीज़ा अप्लाई वो अफराद भी कर सकते हैं जिनकी और कोई और सोर्स ऑफ इनकम पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या इंडिया से नहीं है। लेकिन आपको ओवरऑल ऑल टुगेदर अपने बैंक अकाउंट में 15 से 16,000 यूरो ही बनेगा ये साल का। अगर आप ये साबित कर दें कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट में फंड्स की शक्ल में ये पैसे आपके बैंक अकाउंट में मौजूद है, तो आप जर्मनी का 1 साल का खर्चे की जो रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी कर रहे हैं। तो आपका वीज़ा जो है ऑलमोस्ट 100% गारंटीड हो जाता है ये फ्रीलांस वीज़ा। अब बात कर लें व्यूअर्स डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट की, जो कि बड़ी अहम है। उसमें सबसे पहले ऑब्वियसली आपका पासपोर्ट चाहिए, वीज़ा फॉर्म, ये मैं आपको बता दूँ ये डी टाइप नेशनल वीज़ा होगा जर्मनी का, जो आपका स्टार्ट में ही 1 साल का लगेगा और ये बाद में एक्सटेंडेबल भी होगा। तस्वीरें आपको चाहिए, वीज़ा कवर लेटर जिसमें आपने अपना बतौर फ्रीलांसर सारा प्लान देना है, बताना है। सीवी आपका बड़ा अच्छा होना चाहिए। आपका जो पिछले काम का जो पोर्टफोलियो है, जो एक्सपीरियंस है, वो आप पोर्टफोलियो की शक्ल में आपने देना है। उसके बाद आपने लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो खुद बनाना है या किसी से आप बनवा भी सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट भी आपने देनी है, प्रूफ ऑफ इनकम भी आपने देना है, वो उसी में बैंक स्टेटमेंट में ही आ जाएगा ना। फिर आपने अकोमोडेशन का प्रूफ भी देना है जो जर्मनी में आपने देना है। फिर आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी आपने यहाँ से 1 साल की खरीदनी है। डिग्री के सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास हैं, तो वो भी आपने लाज़मी लगाने हैं। उसके बाद मैं आ जाऊँ, 2 बड़े अहम डॉक्यूमेंट्स हैं इसी वीज़े के लिए, वो है जी आपका नंबर 1 डिटेल बिज़नेस प्लान, फिर आपकी प्रोजेक्ट आउटलाइन ये 2 चीज़ें आपने सबसे पहले शो करनी है वीज़ा अप्लाई करने से पहले।
पहले ये 2 चीज़ें आपकी अप्रूव होंगी, फिर आपको जर्मनी के नंबर 3 फिर आपको जर्मनी के प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट से आपको अपना वर्क का कॉन्ट्रैक्ट लेना है। सिर्फ़ कॉन्ट्रैक्ट लेना है, जॉब ऑफ़र नहीं लेनी। सिर्फ़ वर्क का कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा। ये तमाम चीज़ें सबसे पहले आपने ये 3 चीज़ें इकट्ठी करनी है, फिर आपकी प्रोफ़ाइल और पोर्टफ़ोलियो बनेगा। फिर आप जर्मनी एम्बेसी में अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। फिर अपॉइंटमेंट वाले दिन ही आपको फ़ीस जो है, सिर्फ़ फ़ीस ही देनी है और अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं, मैंने आपको जो चेकलिस्ट बताई है, वो सबमिट करनी है। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू भी होगा और इंटरव्यू लाज़मी होगा। इंटरव्यू में सारा जो है आपकी स्क्रूटनाइज़िंग होगी, जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए होंगे, उसके मुताबिक आपसे क्वेश्चनिंग भी की जाएगी। इस वीज़े का जो प्रोसेसिंग टाइम है व्यूअर वो सिर्फ़ है जी 1 से 3 महीने। ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन नॉर्मल जो आइडियल टाइम है 1 से 3 महीने में जी आपका आपकी एप्लीकेशन को फाइनलाइज़ कर दिया जाएगा। इसमें हमें सिर्फ़ ये साबित करना है कि अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपने अपने डॉक्यूमेंट्स, वीज़ा कवर लेटर और अपने पोर्टफोलियो में ही साबित करनी है। और इस विषय में व्यूअर मैं आपको बता दूँ जर्मन गवर्नमेंट का और जॉब ऑफ़र का कोई रोल नहीं। ये एक तरह का आज़ाद वीज़ा है, ये आज़ाद वीज़ा की ही किस्म है। आप जर्मनी में अपने क्लाइंट्स के लिए जर्मनी में ही काम करेंगे। तो ये जी जर्मनी का जो लिबरल ग्रांट जो है, ये लिबरल वीज़ा जो है, इसमें लिबरल प्रोफ़ेशंस को मेजरली कवर किया जाएगा। ये आपका फ्रीलांसिंग वीज़ा है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको सारी बातें समझ भी आ गई होंगी। इससे आसान जो है अपॉर्च्युनिटी अब कोई नहीं हो सकती। अब आपका कोई बहाना नहीं चलेगा कि जी हमारे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, हमारे अच्छी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सिर्फ़ आपको फंड्स जो कि सालाना जो आपने दिखाने हैं, प 15 से 16,000 यूरो बनता है साल का, जो कि आप हर महीने 1280 यूरो जो है कमाते हैं, तकरीबन साढ़े 3 से 4 लाख रुपया बनता है। इतना तो आप शो कर ही सकते हैं और आपके पास अगर इस फंड्स नहीं है, तो आप इसको किसी तरीके से पेपर वर्क पे क्रिएट भी कर सकते हैं। देखिए, स्ट्रगल आपको करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने पड़ेंगे, फिर जाकर जो है कोई सिलसिला रास्ता बनेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई पेड कॉल सेशन चाहिए, उसी सूरत में आपने हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता करना है। 30 मिनट की कॉल, नॉर्मल चार्जेज़ हम आपको सारा बताएँगे। ना ही सिर्फ़ इस वीज़े के बारे में, अगर आपको कोई विज़िट वीज़ा के हवाले से भी अपनी फ़ाइल तैयार करवानी है या कंसल्टेशन लेनी है, तो हम आपको 30 मिनट का पेड कॉल सेशन देंगे। हम आपको सारा प्लान देंगे कि आपको क्या इस वक़्त करना चाहिए अपनी फ़ाइल के मुताबिक और क्या नहीं। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।